गेट नंबर 4 में पैदा हुए थे और डॉर्चेस्टर होटल में गाड़ी का इंतखाब कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। और 1 साल हो गया, भाई इधर वजीर आजम है और वो सऊदी अरब का मेहमान खाना मांग रहे हैं, हमारा मेहमान खाना उनका इंतजार कर रहा है। शेख साहब खुश हो गए। सर FC है, रेंजर्स है, रिटायर्ड फौजी हैं, 1 लाख 2 लाख तो रिटायर फौजी हैं। बिगल मारो तो लाल हवेली पे बिगल मंगारो, 2 लाख रिटायर फौजी ड्यूटी देने के लिए निकल आएगा। अच्छा शेख साहब, एक मिनट। शेख साहब आप सियासी बंदे हैं, ये बताइएगा कि सियासी मसले की बात आप क्यों नहीं सुनी जा रही? अल्लाह के फजलो करम से देखें ना, जब सियासत की बात नहीं सुनी जाती सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है। सो सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है। पाकिस्तान का आइन ज़बा होने से और पाकिस्तान का कानून सुप्रीम कोर्ट ही बचाए। हाँ जी, पल्ले बराबर है, ये नहीं भाई तराजू अपनी जगह कायम है। पल्लों का मसला नहीं है, ये पल्ले का मसला कुछ और चीज फंसी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऑर्डर देती और यार तू साफी नहीं है, तू बिजनेसमैन है। लास्ट क्वेश्चन करना। मुझे ही नहीं पता आज आ रहा है कि कल आ रहा है। अच्छा, आज आ रहा है फैसला और आपने अभी फरमाया है कि अगर फौज खुद तैयार नहीं है। मैंने नहीं कहा रिटायर नहीं। देखिए सवाल और था, मैंने कहा रेंजर्स भी है, FC भी है, रिटायर फौजी भी हैं, बिगल में जाओ आ जाएंगे। और मैंने जो बात कही है कि हमूदुर रहमान ने जवाब दिए हैं और उनको कहा तहरीरी जवाब दो, एडिशनल सेक्रेटरी ने जवाब दिए हैं। जो बात कही है उस पर ख़त्म करता हूँ। फवाद करेगा कि आइन और कानून की फतह होगी और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन और कानून का झंडा बुलंद रखेगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।